अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी की पुरस्कार खुदकुशी मामले में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने तीनों मुलजिमीन को 7 दिनों के लिए सीबीआई की तहवील में दे दिया है। सीबीआई ने मुलजिमीन से पूछताछ के लिए अदालत से 10 दिनों के रिमांड की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने सीबीआई की अर्जी पर समाअत के बाद 7 दिनों के रिमांड मंजूर की। मामले के कलीदी मुलजिम आनंद गिरी, पुजारी आदित्य तिवारी और इसके बेटे संदीप तिवारी को रिमांड पर लेने के लिए सीबीआई टीम इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल पहुंची। रिमांड के वक्त नैनी सेंट्रल जेल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। सीजेएम कोर्ट ने मुलजिमीन की इस दरख्वास्त को कबूल कर लिया है, जिसमें उन्हें सीबीआई के पूछताछ के दौरान वकला के मौजूद रहने की दरख्वास्त की थी। सीजेएम कोर्ट में सीबीआई ने एक अर्जी दी थी कि महंत नरेंद्र गिरी की हत्या में जो लोग अभियुक्त हैं उनकी रिमांड दी जाए। तो हम लोगों ने अपना पक्ष रखा कि क्योंकि अभी तक सीबीआई ने 161 का बयान नहीं लिया है, और हमने यह भी पक्ष रखा क्योंकि यह न्याय क्षेत्र जो है अब सीबीआई कोर्ट का है, तो सीजेएम कोर्ट इस पर कोई निर्णय न ले, लेकिन सीजेएम कोर्ट ने यह आदेश पारित किया कि इनको 7 दिन की जो है पुलिस कस्टडी रिमांड में देने का निर्णय लिया। 25 सितंबर को यूपी के प्रतापगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी लीडर और कारकुनान के दरमियान हुए झगड़े के बाद कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी और दीगर कांग्रेस लीडरों पर दर्ज किए गए मुकदमों के बाद कांग्रेस एहतजाज कर रही है। मेरठ में भी कांग्रेस ने एहतजाज किया और कांग्रेस लीडरों पर दर्ज किए गए मुकदमों को हुकूमत के इशारे पर की गई कार्रवाई करार दिया। कांग्रेस लीडरों और कारकुनों ने मुकदमों को वापस लेने का मुतालबा किया। प्रतापगढ़ जिले में पिछली 25 तारीख में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर, हमारे नेता प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा और अन्य कांग्रेस नेताओं पर जो योगी सरकार ने मुकदमे दर्ज करने का काम किया है, उसके विरोध में आज सभी उत्तर प्रदेश के जनपदों पे कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। उसी में मेरठ में भी हम मांग करते हैं कि जो झूठे मुकदमे सरकार ने दर्ज करे हैं वो वापस हो और इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच हो। क्योंकि सरकार दीदी प्रियंका गांधी और अजय कुमार लल्लू से डर गई है। आज अगर सरकार 2022 में बननी तो वो कांग्रेस की सरकार बननी है। घबराहट में, बौखलाहटपन में ये मुकदमे लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता निष्ठावान है और सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करता है और विपक्ष का कोई भूमिका निभा रहा है। तो गुज़िश्ता 25 सितंबर को प्रतापगढ़ में बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट संगम लाल गुप्ता पर आवाम की तरफ से मारपीट किए जाने के मामले ने अब मजीद तूल पकड़ लिया है। इस मामले में कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी पर एफआईआर दर्ज किए जाने के खिलाफ कांग्रेस अक़लियती मोर्चा ने इलाहाबाद में एहतजाजी मुजाहरा किया। शहर के मरकजी इलाके सिविल लाइंस में होने वाले इस एहतजाजी मुजाहरे में रियासती कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वसीम अंसारी और महिला कांग्रेस की मकामी सदर खुशनुदा फारूकी ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि योगी हुकूमत रियासत में उठने वाली जमहूरी आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है। 3 दिन पूर्व रामपुर खास एक विधानसभा है जहां हमारी सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा जी वहां विधायक हैं, हमारे आदरणीय नेता प्रमोद तिवारी जी वहां से लगभग 9 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी राजनेता हैं। उनके ऊपर जिस तरह से भाजपा ने षड्यंत्र करके एफआईआर किया है, आज उसी के विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग तमाम जिला मुख्यालयों पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और चेतावनी भी देना चाहते हैं कि देखिए, हम लोगों ने तो लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ी थी और आज ठीक उसी तरह से आज़ादी की दूसरी लड़ाई हम लड़ रहे हैं इन चोरों के खिलाफ। तो हम मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं हैं। 5 मुकदमे कर दीजिए, 50 मुकदमे कर दीजिए, मगर इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उनको गिरफ्तार करने से पहले हम लाखों नौजवान को गिरफ्तार करना होगा। हम लोग आज आदरणीय प्रमोद तिवारी जी और मोना मिश्रा जी के ऊपर जो ये लोग असंवैधानिक तौर से जो कार्रवाई करके एफआईआर करवाए हैं, उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन देने सारी महिला कांग्रेस की टीम, सारे कांग्रेसी जन उपस्थित हैं और हम लोग इसकी घोर निंदा भर्त्सना करते हैं। जो ये लोग एकदम गिरी हुई हरकत पे आ गए हैं बीजेपी वाले कि कोई बात भी नहीं, कोई बीजेपी और कांग्रेस की किसी भी उसमें कांग्रेस कभी नहीं आगे आके उनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप करती है, लेकिन ये गलत तरीके से उनको बताना और गलत तरीके से उनके ऊपर एफआईआर करना, ये इसके हम लोग बहुत विरोध प्रदर्शन करते हैं और आगे भी अगर ये हम लोग ज्ञापन देने यहाँ पे आए हैं, अगर कार्रवाई नहीं की गई तो आगे भी हम लोग का ये विरोध। मारूफ आलिम दीन मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारियों के खिलाफ आज अलीगढ़ में एहतजाज किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के साबिक सदर एम सलमान इम्तियाज़ की क़यादत में सदर जमहूरिया हिंद के नाम
जिला इंतजामिया को याददाश्त पेश की गई। इससे कबल मुजाहिरीन जामा मस्जिद अपरकोट पर जमा हुए और हाथों में मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई के बैनर लेकर कोतवाली अलीगढ़ पहुंचे। उत्तर प्रदेश के अवाम का बीजेपी के दौरे इख्तिदार में हर तरह से इस्तेहसाल हुआ है। महंगाई अपने उरूज पर है और बेरोजगारी मुसलसल बढ़ रही है। ऐसे में अवाम को सिर्फ समाजवादी पार्टी ही मुतबादिल के तौर पर नजर आ रही है। यह कहना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के नायब सदर डॉक्टर आजम मीर का। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद डॉक्टर आजम मीर पहली बार अलीगढ़ पहुंचे। सहाफियों से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम सभी जात बिरादरियों को साथ लेकर चलें और भारतीय जनता पार्टी को इख्तिदार से दूर करें। देखिए, मुसलमान इस वक्त इतना त्रस्त है कि उसको समाजवादी के अलावा दूसरा विकल्प नहीं नज़र आ रहा है। उसने ये मूड बना लिया है, चाहे वो MIM आ जाएं या अदर देन और कोई पार्टी आ जाएं, वो इस वक्त मुसलमान का मूड चेंज नहीं कर सकती। मुसलमान बिल्कुल बंगाल के पैटर्न पर जो है वोटिंग करना चाहता हैगा, लेकिन मुसलमान इस बार इस बात के लिए भी तैयार है कि वो अपने साथियों को लेकर आए जो OBC हैं, जो बैकवर्ड हैं या जो और अदर देन कास्ट अपर कास्ट हैं, उनको भी लेकर, क्योंकि वो चुनाव जो है वो मिलकर लड़ना चाहता है। और इस बात की मैं पीलीभीत में मैंने यहाँ पर सर सैयद की तस्वीर नहीं दी उनको, जिस दिन ज्वाइन करा मैंने 18वीं सदी की वो तस्वीर दी है अखिलेश जी को, जो जामा मस्जिद है और गौरी शंकर मंदिर है, 18वीं सदी में हाफिज़ रहमत खान ने बनवाया था, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हैगा और वहाँ की गंगा जमनी तहजीब को जो है दर्शाता हैगा, वो मैंने दिया और उससे वो बहुत ही खुश हुए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट साक्षी महाराज को जान से मारने की धमकी के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने साक्षी महाराज को धमकी देने के मामले में 4 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है। सांसद जी के द्वारा अवगत कराया गया कि एक व्यक्ति के द्वारा मेरे मोबाइल नंबर पर अनर्गल भाषा का प्रयोग किया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 391/21 धारा 295A 505 506 थाना सफीपुर में पंजीकृत किया गया है। उक्त व्यक्ति का मोबाइल नंबर का इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर पता लगाते हुए उसको थाना सफीपुर पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया और उसका रिमांड युक्त धाराओं में लिया जा चुका है। आगे की कार्रवाई। कानपुर में इंटेलिजेंस के अलर्ट के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हालिया दिनों गिरफ्तार 6 अफराद से पूछताछ से पता चला है कि कुछ मुश्तबा अफराद का ताल्लुक कानपुर से है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस UP ATS मिलकर इनकी तलाश में जुटी हैं और मुश्तबा अफराद के घरों पर छापेमारी हो रही है। जो कनेक्शंस निकले थे वो तो उस पर तो हम लोग अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे, वो तो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं। पर उसके अलावा हमारे यहाँ के जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो पुराना यहाँ पे हमारे SHOs रहे हैं, जिन्होंने इस पे पहले भी जाजमऊ में एक आपको याद होगा खुरासन गैंग पकड़ा गया था, उन सारे इनपुट्स को लेते हुए हम लोगों ने भी यहाँ पे सक्रियता बढ़ाई है और जो हम एरियाज़ हमारे चिन्हित हुए हैं उन पे हमने काफ़ी चेकिंग भी करी है और हम लोकल इंटेलिजेंस इनपुट्स भी ले रहे हैं। और बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है ATS की, हमारी खुद की UP ATS है और उसके अलावा दिल्ली की जो ब्रांच है उनके साथ निरंतर टच में है और इसमें जितनी सक्रियता होनी चाहिए उतनी सक्रियता हमारी कानपुर पुलिस की। 6 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद उनकी निशानदेही पर उत्तर प्रदेश में लगातार ATS की छापेमारी जारी है। जिस तरह से कानपुर में भी इसके तार जुड़े बताए जा रहे थे, सूत्रों की माने तो जिस तरह से रोशन नगर से हुमैद के रिश्तेदारों के तार जुड़े थे, उसकी पुष्टि अब पुलिस ने भी की है, क्योंकि पुलिस ने माना है कि ATS के साथ मिलकर कानपुर में काम किया जा रहा है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। मेरठ में चहलुम का जुलूस बरामद हुआ। मेरठ के छोटी करबला घंटाघर में मजलिस अज़ा के बाद जुलूस बरामद हुआ, जो घंटाघर होते हुए बड़ी करबला मनसबिया में इख्तिताम पजीर हुआ। कोरोना गाइडलाइन और कुछ शराइत की पाबंदी के साथ मेरठ जिला इंतजामिया ने जुलूस निकालने की इजाज़त दी थी। इमाम हुसैन शोहदाए करबला की याद में आज उनके 40वें के रोज़ पूरे मुल्क में चहलुम मनाया जा रहा है। यहाँ मेरठ में भी, मगरबी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में भी उसी रिवायती अंदाज में चहलम का जुलूस पिछले 2 बार से जो नहीं निकल रहा था, वो इस साल इजाज़त मिली है कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इस जुलूस को निकालने की इजाज़त मिली है
और मनसबिया जो छोटी करबला है वहाँ से लेकर और ये जो है बड़ी करबला मनसबिया तक ये जुलूस जाएगा और एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। उस वक्त में ही इस जुलूस को जो है वो पहुंचना है बड़ी मनसबिया करबला तक। इस वक्त हम घंटा घर पर यहाँ मेरठ घंटा घर पर खड़े हुए हैं और ये जुलूस जो है वो बड़ी मनसबिया करबला तक जा रहा है। अज़ादारान हुसैन शुहदाए करबला की याद में, इमाम हुसैन की याद में यहाँ पर जो है वो मातम कर रहे हैं, सीना जनी कर रहे हैं। किस तरह से पिछले दिनों में जुलूस नहीं निकला और इस साल इजाज़त मिली है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इजाज़त दी है महदूद तादाद में और कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। क्या आप लोगों का इस वक्त क्या कहना है कि किस तरह से जब इजाज़त मिली है तो जुलूस निकला है और ज़ादारान हुसैन जो हैं वो उस मजलिस को मुनक़िद कर रहे हैं, मातम को बपा कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कौम और मज़हब इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि उससे किसी को नुकसान हो या फितना अंगेज़ी हो, इसीलिए हमारा तमाम प्रोग्राम कानून के तहत होता है। लिहाजा जो प्रोग्राम नहीं हुआ था वो भी मसलहत के तहत था और जो हो रहा है वो भी मसलहत के तहत है। अब वो बीमारी इतनी। तो उधर नोएडा में भी चहलुम मनाया गया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके रुफ़क़ा की शहीदों को याद किया गया और उनके पैगामात को आम किया गया। नोएडा में इस मरतबा भी कोरोना की वजह से अरबाइन के जुलूस की इजाज़त नहीं थी, इसलिए सेक्टर 22 में करबला में इंसानियत को बचाने के लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपके 72 जानशीनों की कुर्बानियों को याद करने के लिए मजलिस का एहतमाम किया गया। यौम आशूरा के मौके पर यहीं पर खून का अतिया देकर इंसानियत को भलाई का पैगाम दिया गया था। मजलिस में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इंसानियत के लिए दी गई कुर्बानी को याद करते हुए इमाम आली मकाम को एकता व इत्तेहाद की मिसाल करार दिया गया और बताया गया कि उनका पैगाम ये है कि कभी भी जुल्म के आगे सर नहीं झुकाना है। देखिए, चहलुम किसी भी आदमी का उसकी मौत के 40 दिन बाद मनाया जाता है। 40 दिन का शोक होता है। तो 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए और 20 सफ़र को 40 दिन होते हैं। लेकिन पहली साल तो नहीं चहलुम हो सका क्योंकि उनके घर वालों को कैद करके शाम भेज दिया गया था। जब दमिश्क से ये लोग रिहा होकर आए हैं दूसरे दिन, तो आज ही के दिन करबला में ये लोग पहुँचे इमाम हुसैन की फैमिली के लोग, और इस तरह से उन्होंने उनके कब्र पर जा करके उनका 1 साल बाद चहलुम मनाया। नहीं, हमने गवर्नमेंट के जो गम मनाना है वो अलग चीज़ है, मगर हमने गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उनको पूरा करते हुए अब उसी शिद्दत के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाया है। और क्यों ना मनाते, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरी इंसानियत के लिए कुर्बानी दी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक मज़हब व मिल्लत, किसी एक संप्रदाय के नेता नहीं थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो मिसाल पेश की है वो ज़िंदगी भर कायम रहेगी कि कभी भी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ जो है दबानी नहीं चाहिए, बल्कि जुल्म के ख़िलाफ़ बढ़ के आवाज़ उठानी चाहिए। इस मौके पर मजलिस में शिरकत करने वाले नौजवानों ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पैगाम नौजवानों को आगे बढ़ने की क़ुव्वत देता है। सबसे पहले मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से करबला के अंदर इंसाफ के लिए इमाम हुसैन ने लड़ाई लड़ी और बैत नहीं करी, एक तानाशाह बेईमान जो उस समय का तानाशाह था उसकी इबादत नहीं करी, तो उसी को देखते हुए कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा, तो वही देखते हुए आज हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि तमाम मुल्कों में आज इमाम हुसैन का चहलुम मनाया जा रहा है। लोग गिरिया कर रहे हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि अर्श से लेके आसमान तक सब आज इमाम हुसैन का गम मना रहे हैं। इमाम हुसैन का जिस तरीके से करबला के अंदर 6 महीने के बच्चे तक को शहीद करा गया, पानी नहीं दिया गया, तो उन्हीं का चहलुम आज हम मना रहे हैं। इमाम हुसैन के जो लश्कर था उसमें भी दीगर युवा थे, दीगर बच्चे थे, और जिसमें 3 माह के बच्चे भी थे। उन्होंने इमाम हुसैन के लिए, इस्लाम के लिए अपनी कुर्बानी दी। वही सेम एज इट इज़ हम लोग भी करते हैं।
अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस भी हम लोग ये करते हैं कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आज के लिए सब मना कर रखा है पिछले सालों से, दीगर 2 सालों से, फिर भी हम युवा होने के नाते उसको भी फॉलो कर रहे हैं और इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते पे भी चल रहे हैं। हिंदुस्तान में इमाम आली मकाम हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की याद यहाँ के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की तहजीब व सकाफत से जुड़ी है। किस कदर रोया मैं सुनकर दास्ताने करबला, मैं तो हिंदू ही रहा आंखें हुसैनी हो गईं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नोएडा से रोहित सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से लगाई गई कोरोना गाइडलाइन की पाबंदियों की वजह से इस साल भी इलाहाबाद में अरबाइन का तारीखी जुलूस नहीं निकाला जा सका। पाबंदियों की वजह से यौम अरबाइन के मौके पर शहर के मुख्तलिफ अज़ाखानों में मजलिस और नोहाखानी का एहतमाम किया गया। यौम अरबाइन के मौके पर जगह जगह पानी की सबीलें लगाई गईं। शहर की सबसे बड़ी इमाम बारगाह आजम साहब में मजलिस अज़ा मुनक्किद की गई। मजलिस अज़ा के बाद मुख्तलिफ अंजुमन हाय मातमी ने नौहों के जरिए शोहदाए करबला की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश किया। इस बार भी अरबाइन का जुलूस न निकलने पर जाकिरीन ने अफसोस का इजहार किया। दीन और शरीयत में हम मुसलमान हैं और मुसलमान के यहाँ ये जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत के कानून की रियायत करते हुए अपने मजहबी प्रोग्राम को अंजाम दे। ये सिर्फ हुकूमत ही का कानून नहीं है बल्कि हमारे दीनी रहनुमा की तरफ से भी ये गाइडलाइन है कि आप हजरात इस वबाई माहौल में उन तमाम चीज़ों की पाबंदी करें जो हुकूमत की तरफ से जारी है। इसलिए अलीगढ़ में कोरोना की गाइडलाइन के सबब अरबाइन का जुलूस इस साल भी नहीं निकल सका। इमाम बाड़ों में मजालिस के बाद अक़ीदतमंदों ने ज़ियारत की और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पैगाम को आम करने और उनके बताए हुए रास्ते पर अमल करने का अज़्म किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बैतुस्सलावात में हर साल की तरह इस साल भी जुलूस बरामद नहीं हो सका। वहीं बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और उन्होंने मजलिस में शरीक होकर ताबूत और इमाम बाड़े की ज़ियारत करते हुए दुआएं की। इस दौरान मातम भी किया गया। ख़वातीन के लिए इमाम बाड़े में दाखिले का वक्त अलहदा रखा गया था। मुक़र्रीन ने हज़रत इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा की शहादत और करबला के पैगाम को आम करते हुए दौरे हाजिर में इसकी मानवियत भी बयान की। लेकिन करबला की सरज़मीन पर इमाम हुसैन के मुकाबले में चंद अफराद ऐसे थे जो ज़ाहिरी तौर पर इंसान ज़रूर थे, लेकिन उनके अंदर इंसानियत का दूर दूर तक वजूद नहीं था। बल्कि वो इतने इंसानियत से गिरे हुए थे कि अगर एक छोटा बच्चा अगर हमारे माशरे में कहीं कोई प्यासा हो तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो दिल रखता हो और दिल में जिसके धड़कन पाई जा रही हो वो उसकी प्यास को न बुझाए। शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है हर दौर में और हर दिन जो है वो एक ऐसा पैगाम है जहाँ इंसानियत जो है वो परवान चढ़ती है। इमाम हुसैन सलाम की शहादत से पूरी दुनिया इंसानियत को सबक लेना चाहिए कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जहाँ भी हो अपने एतबार से काम करता रहे। ये शहादत, ये मकसद शहादत इमाम हुसैन सलाम क्या है? दीन की दिफा, दीन का बयान और दीन पे अमल का नाम है। यानी हर वो इंसान जो हक के साथ है, चाहे तन्हा ही क्यों ना हो, लेकिन वो सीधे रास्ते पे चले, भले ही बातिल कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। लेकिन